गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो आई अमृता, द एलियो अपडेट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीकॉम एनईपी सेमेस्टर सेकेंड से रिलेटेड हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन होगा अबाउट द कोर्सेज ऑफ बीकॉम एनईपी जो कि सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कितना सब्जेक्ट है आपका, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट में कितना यूनिट है, आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं एलियो अपडेट ऐप के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं अपने सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशन की तैयारी एक अच्छे वे में करना, तो आप अभी जाके हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। बट द बिग क्वेश्चन इज दैट कि आप कहाँ से कोर्सेज को परचेज करोगे, पहले पता होना चाहिए ऐप के बारे में। मैं बताती हूँ। तो एलियो अपडेट का ऐप जो है, जो हमारा गूगल प्ले स्टोर है, आप वहाँ से एलियो अपडेट को जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए और वहां से डायरेक्टली जाके हमारे कोर्सेज के स्ट्रक्चर को देखिए। आपका जो बैकग्राउंड है आप उससे रिलेटेड कोर्सेज को हमारे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कि क्या क्या हमें हमारा सब्जेक्ट्स है और क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स की तरफ एक और देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो मेजर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? मेजर ये हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, मेजर ये हमारे 2B सब्जेक्ट्स हैं और देन हमारे ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं और ये को करिकुलर एक्टिविटीज में आते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट्स में हमें क्या पढ़ना है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंटिंग, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। एंड हमारे जो माइनर में आते हैं वो आते हैं हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस। एंड ये हमारे कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा इसके बारे में। तो अब हम चलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का डिटेल डिस्कशन करें, जो कि मेजर पेपर है हमारा। तो ये क्या है? हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स है जिनके हमें 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यूनिट 1 में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। तो यूनिट 1 पे अगर हम चले तो यूनिट 1 में आपका है मीनिंग काइंड्स ऑफ शेयर। मीनिंग शेयर क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, स्मॉल शेयर क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो शेयर क्या होते हैं और शेयर के कितने टाइप्स होते हैं ये हमें पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर क्या होते हैं, मीनिंग एंड काइंड ऑफ डिफरेंट डिवेंचर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं रीइशू और इशू ऑफ डिफरेंस शेयर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा यूनिट 4 से रिलेटेड सेकंड सिलेबस था। सेकंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है अकाउंटिंग में? तो सेकंड यूनिट में कॉन्सेप्ट्स ऑफ अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये हमें पढ़ना है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 और इसके टाइप्स ऑफ अमलगमेशन कितने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अमलगमेशन का मीनिंग एंड टाइप्स पूछते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस आते हैं। देन हमारे आते हैं परचेज कंसिडरेशन क्या होते हैं, अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी जो होते हैं, और अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर होते हैं, कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं इन दोनों लोग के बुक्स में, ये हमें देखना है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। चलते हैं हमारे थर्ड यूनिट जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, उनकी नीड क्या होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन के टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलता है 100%। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इनमें डिफरेंस भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन आते हैं अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, स्कीम ऑफ अकाउंटिंग इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्या क्या स्कीम होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो ये आपको पढ़ना है। ये था हमारा यूनिट 3। चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 में हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनीज, क्यों हम कंपनी को बाइंड अप करते हैं, कब करते हैं, ये सारी चीजें। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डिफिशियंसी अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ लिक्विडिटी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड 4 यूनिट आपका हमने सारा डिस्कस कर लिया, वहां कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और क्या आपको पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट यूनिट पे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले तो स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड जो कि हमारा मेजर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन अबाउट। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, जिसमें कि नेचर, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लॉ ऑफ रेगुलेटरी। ठीक है, पहले तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। देन आते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। तो लॉ में हमें 2 लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। तो ये लॉ एकदम डिटेल में आपको पढ़ना है, दोनों लॉ या कोई एक लॉ से आपसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। देन आते हैं हमारे सेंसस एंड सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है,
ठीक है, सेंसस एंड सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है। देन आते हैं हमारे मेथड ऑफ सैम्पलिंग से बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग में हमारे जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं और इनके बीच का जो सारे टाइप्स होते हैं डिफरेंस सब आपको पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट था। चलते हैं सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट हमारा क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन से रिलेटेड है, जिसमें इनके ऑब्जेक्टिव, जनरल रूल्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं। देन अब आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। और हमारे दो होते हैं क्या, और वो जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन जो हमारा होता है, दूसरा हमारा होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। देन आते हैं हमारे सिंपल एंड वेटेड मोड क्या होता है, हार्मोनिक एंड जियोमेट्रिक मीन हमें पढ़ना है। देन पोजिशनल एवरेज मीन लाइक हमारे मीडियन और क्वार्टाइल और परसेंटाइल, यहाँ से हमें पढ़ना है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, यहाँ से आपको डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, चलते हैं यूनिट थर्ड की तरफ, जिसमें कि आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें कि स्क्यूनेस, कुर्टोसिस क्या होते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयर कोएफिशिएंट। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस में हमें कोरिलेशन एनालिसिस में स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेयरमैन। तो यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 4 की तरफ, जिसमें कि हमें रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ना है, जिसमें कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन लाइन क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होते हैं और इनका इंटरपोलेशन क्या होते हैं, एजम्पशन और बाइनोमियल न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस, और ये क्या है, लैग्रेंजेस मेथड। ठीक है, तो ये रिग्रेशन पार्ट में हमें कवर करना है। तो हमारे 4th यूनिट है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल मेथड। चलते हैं हम। हाँ, अब आते हैं, एक इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था, LU अपडेट बैच रिलेटेड टू द बीकॉम NEP थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड। जो भी बच्चे चाहते हैं हमारे बैच में इनरोल करना, क्योंकि हमारे क्लासेस कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, क्लासेस ऑलरेडी ऑनगोइंग हैं, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि स्ट्रक्चर वे में अपने सेमेस्टर्स की तैयारी करना और चाहते हैं मैक्सिमम मार्क्स गेन करना अपने एग्जामिनेशन में, तो वो हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप बैच को परचेज करते हो, इफ यू आर परचेजिंग अवर बैच, तो व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स यू विल गेट इन दैट पर्टिकुलर बैच, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं कि आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगे हर एक सब्जेक्ट से और हर एक यूनिट से। इन केस अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हो, अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट ग्रुप में डाल सकते हो, वहां से आपको सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस अगर आपका डाउट ज्यादा है तो आप मैसेज करना, डाउट ग्रुप से रिलेटेड हम क्लास लेंगे, लाइव क्लास होगी, वहां पे आपके जितने भी डाउट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। क्लास नोट, अब बात आती है क्लास नोट पे, तो जो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसका जो भी क्लास नोट होगा वो क्लास नोट का PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और एक्सपीरियंस टीचर द्वारा आपकी क्लासेस चलाई जाएंगी। और रिकॉर्डेड लाइव वीडियो क्लासेस के बारे में तो बता दिया, वो आपको दिया जाएगा। देन अगर डाउट क्लास भी लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जब हम यूनिट डिस्कस करेंगे तो व्हाट आर द वेरियस प्रीवियस और क्वेश्चंस हैज बीन कम फ्रॉम द पर्टिकुलर टॉपिक्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग जब हम यूनिट से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारे बैच में। तो ये कुछ हमारे फीचर्स थे। इफ यू आर इनरोलिंग इन आवर बैचेस देन दीज आर द सम बेनिफिट यू विल गेट फ्रॉम आवर बैचेस। ठीक है, अब आते हैं प्राइस पे कि अगर आप प्राइस परचेज करना चाहते हो, बैच परचेज करना चाहते हो तो उसमें कितना प्राइस होंगे, तो 699। ठीक है, 699 रुपीज का आपका बैच होगा, जिसमें कि आप 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपको रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। और कोड आपको क्या अप्लाई करना है, LU अपडेट 25, LU अपडेट 25, यहाँ पे आप कोड अप्लाई करोगे तो आपको 25% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन परचेजिंग द कोर्सेस या एनी अदर प्रॉब्लम रिलेटेड द कोर्सेस या प्राइस या जो ये बेनिफिट्स है उसके रिलेटेड, तो अगर आपको डाउट आ रही है तो यू कैन फ्रीली कॉल टू दिस पर्टिकुलर नंबर एंड कैन आस्क एंड सॉल्व योर डाउट। ठीक है, आप यहाँ से पूछ के अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 8400122296 ये हमारा नंबर है, आप इस पे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। यहाँ पे हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और जो भी हमारे कोर्सेज के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो ये था हमारे कोर्सेज के बारे में, क्या कोर्सेज है, कितनी प्राइसेस है, कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आप जाके हमारे परचेज कोर्सेज कर सकते हैं। क्लासेस ऑलरेडी ऑनगोइंग है, सारी चीजें आपका कवर की जाएंगी। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें भी 4 यूनिट है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले यूनिट पे जाने से पहले हम इसका बात क्लियर कर लेते हैं कि इनकम टैक्स है, अपने मन से तो लिखना नहीं है, लॉ ने जो कहा है वो आपको लिखना है। तो लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है, यहाँ अपने मनमानी कोई भी चीजें बस पन्ना नहीं भरना है। यहाँ पे लॉ जो स्टेट किया है, लॉ ने जो रूल्स बनाए, जो रेगुलेशन बनाए, वो चीजें बस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वही चीज आपको टू द पॉइंट लिखना है। हमें हमारा कहने का मतलब है कि टू द पॉइंट आपको आंसर राइटिंग करना है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट, इनकम क्या होते हैं, एग्रीकल्चर इनकम क्या होते हैं, कॉजल इनकम क्या होते हैं, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर क्या होते हैं, इनका डिफरेंस, और ग्रॉस टोटल इनकम हम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, पर्सन, ठीक है, और टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, इनका बेसिक डिफरेंस और बेसिस ऑफ चार्ज। तो यहाँ से इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इन दोनों बीच में, ठीक है। बेसिस ऑफ चार्ज क्या होने चाहिए, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में जो हमारे 5 टाइप्स ऑफ टोटल इनकम होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। देन रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंसी हम कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, और टैक्स लायबिलिटी उनका कैसे बनता है, किसके पे, तो आपको पता होना चाहिए। देन इनकम विच डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, कौन से ऐसे इनकम है जो एक पार्ट नहीं क्रिएट करते हैं अगर हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, कौन कौन से डिडक्शन होते हैं जो आपको ग्रॉस टोटल इनकम से मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन अगर बात करें सेकंड यूनिट में, तो ये जो हमारे स्कोप ऑफ टोटल इनकम जिसमें 5 हेड्स हमने डिस्कस करना है, उसमें इनका हर एक हेड के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लाइक हमारी सैलरी हो गए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें क्या क्या डिडक्शन है, कैसे कैसे ये उस पर्टिकुलर हेड में आएंगे, कैसे कैसे इनकी टैक्सेबिलिटी होगी, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द हेड्स ऑफ इनकम। देन हम चलते हैं यूनिट थर्ड पे जो कि है डिम्ड इनकम, कैसे जब कोई इनकम किसी हेड में नहीं जाता तो हम कैसे उनको डिम्ड इनकम मान लेते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। देन एग्रीगेट ऑफ इनकम, देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हम कैसे करते हैं, ऑफ लॉसेस, टैक्स अथॉरिटीज, और असेसमेंट प्रोसीजर हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4 जो कि है इजी है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंटू अनडिवाइडेड फैमिली, इससे रिलेटेड हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इतना छोटा हमारा यूनिट है, टू द पॉइंट हमें पढ़ना है, टू द पॉइंट हमें लिखना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ये था हमारा इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड 4 यूनिट जो कि हमने सारे यूनिट डिस्कस किए। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो हमारा है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, जिसमें कि पहला यूनिट हमारा नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एचआरएम दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से डील करता है, जिसमें हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, ठीक है, प्रेजेंट डे चैलेंजेस क्या होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पूरे, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, और प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और इनके लिमिटेशन, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन जाएंगे बेसिकली, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे, तो टोटल 3 क्वेश्चन हमारे यूनिट 4 से आ जाएंगे। यूनिट 2 की बात करें, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, एक ही यूनिट में कितना चीजें आ गया, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, एंड यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं हमारे जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन की बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस 2 टर्म से रिलेटेड। और फिर आता है जॉब डिजाइन हमारा क्या होता है, देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, और फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट एंड प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से। देन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जो हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारे सोर्सेज होते हैं, तो ये हमें सोर्सेज भी पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, तो सिलेक्शन से आते हैं, सिलेक्शन क्या होता है और इनके प्रोसेस, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक स्टेजेस, सोशलाइजेशन एंड इंडक्शन, प्रमोशंस, डिमोशंस, ट्रांसफर एंड सेपरेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल से बातें होंगी। तो ट्रेनिंग का मीनिंग, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ट्रेनिंग देने का प्रोसेस, इनके क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चंस बन जाएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। देन मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या क्या मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देन पॉसिबल एरर्स इन अप्रेजल प्रोसेस और प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक, इन टॉपिक से। देन बात करें यूनिट 4 से रिलेटेड, जिसमें कि कंपनसेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से बात होगा, जिसमें कि कंपनसेशन प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं प्लानिंग के, कंपनसेशन प्लानिंग करना, थ्योरीज अंडर मोटिवेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो कंपनसेशन से आपको एक क्वेश्चन आएंगे। देन मोटिवेशन पे चलते हैं, मोटिवेशन एंड रेम्यूनरेशन, क्या क्या मतलब मेल जोल है, देन डेवलपिंग बाय पे स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ वेज एंड सैलरी क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, करंट ट्रेंड इन सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन,
इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इंपॉर्टेंट है। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होते हैं, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से बन जाएंगे। तो ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्स से मैनेजमेंट, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड 4 यूनिट हमने डिस्कस किया। चलते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस, जिसमें कि 4 यूनिट है। इसमें सबसे पहले हमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में, जिसमें कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कितने कंप्यूटर होते हैं, टाइप्स ऑफ, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एंड देयर फीचर्स, हर एक का टाइप्स और उनका फीचर लिखने के लिए। देन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। देन नेटवर्किंग एंड इंटरनेट और टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क से। एंड नेटवर्किंग डिवाइस, क्या क्या डिवाइस हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेटवर्क, ठीक। देन आते हैं मेथड्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस, किस किस मेथड से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन सर्विस अवेलेबल थ्रू इंटरनेट, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल होते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, जैसे बिजनेस हमारे होते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन एंड बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइजेशन एंड इंटरनेट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। यूनिट 2 पे चले तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम से हमें बात करना है, जिससे इन्फॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड बात होता है यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें कि बिजनेस एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट इसका, और फंक्शन एंड क्रॉस फंक्शनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंसर्ट, सबसे पहले यहाँ तक आपको, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज पे, जिसमें ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, और एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, और एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। हर एक के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, और क्या है कैसे, सब चीजें आपको पता होना चाहिए। देन सपोर्ट इंटरप्राइज एप्लीकेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम किस किस पर्पज के लिए यूज करते हैं और क्या क्या इनका काम है, हर एक काम से रिलेटेड आपको हर एक सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, जिसमें डेटा बेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट, जिसमें कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए। देन सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, यहाँ पे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें सिस्टम फ्लो चार्ट कैसे होता है। देन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इनका जो पूरा प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस इनका पूरा आपको पता होना चाहिए। देन मॉडर्न सिस्टम डेवलपमेंट मेथड क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। देन इंप्लीमेंट हम कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को एज ए प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमें पढ़ना है। देन हम चलते हैं यूनिट 4 पे, जो कि है हमारा ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो ई कॉमर्स में कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केट एंड डिजिटल गुड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। डिजिटल मार्केट और डिजिटल गुड्स में डिफरेंस, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांजेक्टिंग ऑनलाइन, ट्रांजेक्शन जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, और टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन आते हैं हमारे एम कॉमर्स क्या होते हैं, मोबाइल कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन ई कॉमर्स, इन सब में डिफरेंस, ई कॉमर्स बिजनेसेस जो होते हैं, ठीक है, बिजनेस मॉडल्स, ई पे सिस्टम और डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस मतलब हर टॉपिक के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, ठीक। देन चलते हैं, फिर से हमारा है कि बैच के बारे में हमने बता दिया, प्राइस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, अगर आपको डाउट है तो आप कहाँ कॉल कर सकते हो वो हमने नंबर बता दिया, ये सारी चीजें हमने बता दी, तो आप जाके हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। हमारे कोर्सेज में इन डिटेल पूरे चीजों को एक्सप्लेन किया गया, हर एक चीज को, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी हमारे डिस्कस किए हुए हैं, तो आप जाके क्वेश्चन को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस, हमारे पूरे सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी सिलेबस थे, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, वो हमने सारे इन डिटेल डिस्कस कर लिए। तो देर मत करिए, अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप बाय डाउनलोडिंग द एलयू अपडेट ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर्स, ठीक है। प्राइस कैसे, डिस्काउंट कैसे लेना, ये सारी चीजें हम डिटेल में बता दिए हैं, तो आप जाइए परचेज करिए और स्ट्रक्चर में पढ़ाई करिए और मैक्सिमम मार्क्स गेन करिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।